जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इम्प्रूव सक्सेस 98 पर। और आज नंबर सीरीज का लास्ट पार्ट है। आपको मैं पहले ही बोर्ड पे लिख दिया हूँ कि क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं। जो अभी बहुत दिन से यही स्टार्ट हो रहा है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ही बोल देता हूँ कि तो क्या करना है। ये लास्ट पार्ट हो जाएगा आपका, किसका, नंबर सीरीज का आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा। और इसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन करूँगा अच्छा लेवल का, 5 से 6 अच्छा लेवल का क्वेश्चन करूंगा। और लॉजिक खत्म कर देंगे किसका, रॉन्ग टर्म का। रॉन्ग टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है नंबर सीरीज में। बहुत मोस्ट ऑफ द थिंग मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द नंबर सीरीज का हार्ड सिलेबस ना किस में आता है कि बैंक के एग्जाम में आता है, बैंक के एग्जाम में आता है। तो बैंक से एग्जाम प्रीवियस ईयर कुछ चीज़ें पिक की हैं जो कि हम रॉन्ग टर्म में करवाएंगे जिससे कि आपका खत्म हो जाए। तो और इस टर्म के साथ और इस लास्ट पार्ट के साथ आपका नंबर सीरीज पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या फिर से आप क्लास करवाना चाहते हैं तो हम जरूर करवाएंगे। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन रिपीट करेंगे तब सिलेक्टिव क्लासेस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप हमें बोलना। तो ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए, रॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि 146, 74, 40, 23, 19.5 एंड 18.75, ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपको करना क्या है, कौन सा लॉजिक आपका फॉलो होगा ये भी हमें देखना है। तो देखिए क्या लॉजिक फॉलो करते हैं। इसमें आपको ना क्वेश्चन मार्क है ना, आपको कहीं से भी स्टार्टिंग करोगे आपको पता चल सकता है। तो इसमें आपका लॉजिक क्या है, आप जितना जो मैं नंबर सिस्टम से पहले जो भी 3-4% आपको बोल रहा हूँ तो आपको ये करना पड़ेगा कि क्या कि आप कितना स्पीड से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप करते हो, या कितना आपका स्क्वायर पता है और क्यूब पता है, ये आपको पता चलना चाहिए। कि इसमें जो रॉन्ग टर्म और मिसिंग टर्म आ जाएगा आपका दिमाग का खेल हो जाएगा कि कितना आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दो का लॉजिक आपको क्या होगा, ये दो का लॉजिक आपका क्या हो जाएगा कि लॉजिक कहीं ना कहीं इसका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड टू करने से कितना आ जाएगा, 2 3 6 कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 70 जा 73 प्लस 1 आ जाएगा, 74 आ गया। ठीक है, इसका हो गया लॉजिक। तो इसका लॉजिक क्या होगा, तो सेम चीज होगा, 74 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 या 2 होगा, हम आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो डिवाइड 2 करने से 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 7 हो जाएगा एंड प्लस 3 हो जाएगा, 40 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लॉजिक मिलेगा कि 1 हो गया, इधर 3 हो गया। ये लॉजिक आपका, मतलब यहाँ पे 1 ना होगा 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो मतलब 1 3। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो 40 से 26, अगर ये दो लॉजिक आपका सही है तो आगे किस तरह बढ़ना चाहिए वो देखेंगे। तो मतलब 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि 1 3 5 हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या हो जाएगा आपका कि 20 प्लस 5 करने से 25 हो जाएगा। मतलब इधर 25 होना चाहिए, 23 है। फिर भी हम आगे देखेंगे कि देखिए तो 25 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना आ जाएगा आपका, 25 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना होगा कि 25 का आधा कितना होता है, 12 आधा 12.5 और प्लस कितना होगा 7 हो जाएगा। तो मतलब 19.5 हो जाएगा आपका आंसर। तो 19.5, तो मतलब यहां से पता चल गया कि 23 आपका रॉन्ग टर्म है। देखिए बहुत आराम से, इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिया हूं कि आप मेसअप ना हो जाए, दिमाग खराब ना हो जाए। तो इसलिए 5 से अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया हूं, आप पता चले कि आपको किस तरह करना आता है प्रोसेस। उम्मीद है कि 4 क्लास जो आप देखे हो उसमें आपका लॉजिक पता चल गया है, किस तरह करोगे किस तरह नहीं करोगे। तो वही चीज इधर ही करना है कि आपको करेक्ट लॉजिक चाहिए, करेक्ट लॉजिक, इसको रॉन्ग टर्म करने का करेक्ट लॉजिक क्या होता है। इसलिए अच्छे सवाल लेंगे जो बैंक से पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर भी बहुत ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसका अगला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 2 4 16 256 एंड उसके बाद क्या है 65535।
क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये मैं अपना कंफर्म के लिए लिख रहा हूँ। तो चलते हैं इसमें आगे क्या हो जाएगा देखेंगे कि इसमें रॉन्ग टर्म आपको कैसे पता चलेगा। देखते हैं कि 2 से 4 का डिफरेंस क्या है। 2 है, 4 से 16 का डिफरेंस क्या है, 12 है। तो इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है कि नहीं। तो इसी हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्या पता चलना चाहिए कि क्या पता करना क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन इधर हो रहा है, मैं आपको बोला हूँ 4th पार्ट में बोला, अगर बड़ा इंक्रीमेंट होता है, बड़ा ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो स्क्वायर, नहीं तो क्यूब होगा। ये 3 चीज़ हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इंटू 2 2 जा 4, देन अभी 4 4 जा 16 एंड 16 जा 256। कैसे 266 जा 256 होगा, 16 का स्क्वायर बाई 256 होता है। ठीक है, अभी देखेंगे इसका डिफरेंस क्या होगा। तो मतलब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटू 256। अभी आप देखना है, अभी यहीं पे एक समझदार लड़का या समझदार जो एस्पिरेंट्स है और अभी जो नया पढ़ रहा है उसका दिमाग चलता है। और यही प्लेस पे, यही जो अभी जो सिचुएशन आ गया आपके सामने, यही प्लेस पे एक को पोस्ट मिलता है और एक मार्क के लिए पीछे रह जाता है। यही जो सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन का डिमांड है। देखिए अभी आपको मान लो आपके एग्जाम सेंटर पर 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 10 में से हो सकता है 5 बच्चे लॉजिक यूज करें और 5 बच्चे मल्टीप्लाई करने लगे। लेकिन आप वहां पे क्या करना होगा, आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 256 इंटू 256 करने से आपका लगभग 2 से 3 मिनट आपका वेस्ट चला जाएगा। तभी आप दिमाग यूज करना। कैसे दिमाग यूज करना, इधर 6 है, इधर 6 है, 6 से 36 होता है। मतलब क्या होता है, यूनिट ऑर्डर पे 36, लास्ट पे 36 आएगा, 6 आएगा, समझ रहे हो। क्या आएगा आपका 6, इधर 6 है क्या, इधर 6 है, देखिए इधर 6 है क्या, आपका 6 है ही नहीं। तो यही हो जाएगा आपका रॉन्ग टर्म। इधर आप अगर मल्टीप्लाई करने लगोगे आपका 5 मिनट उधर ही गया। जो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन होने वाला था, आप एक ही मल्टीप्लिकेशन में 5 मिनट आपका चला जाएगा। तो इसीलिए दिमाग यूज करिए, दिमाग, लॉजिक, मतलब रट्टा मत मारिए, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। लॉजिक, दिमाग को समझ आना चाहिए, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर क्लास देख रहे हो, आप सीखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, नहीं तो आप दोस्तों को सिखाओ, तभी जाके ऐसे एजुकेशन बढ़ेगा। ऐसे नहीं एक ही मैं पढ़ लिया, मेरा हो गया तो बाकी लोग क्या करेंगे, सबको स्प्रेड करो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये कोई मनी नहीं है कि बांटने से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ये विद्या है, ये नॉलेज है। आप जितना बांटोगे उतना मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे लॉजिक यूज करना है। 6 आ जाएगा, 6 जब 36 होता है, इधर 6 है ही नहीं, तो यह हो गया आपका रॉन्ग टर्म। दिमाग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसमें लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत डिफरेंस है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 892 नहीं होगा, 2 4 जा 18 होगा। हाँ 2 4 जा यार, ठीक है, 2 4 जा 18 होगा। और इधर क्या है कि 892 है, तो -2 कर देंगे तो आ जाएगा 892 आ जाएगा। तो आपका ये लॉजिक फॉलो कर रहे हैं और आंसर भी आ रहा है आसपास की तरफ। तो इसका डिफरेंस भी वही निकलेगा। और इसका अगर डिवाइड 2 करने से क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8, देन 2 6 जा 12 आ जाएगा। तो अभी 444 -2 करने से 444 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होना चाहिए कि अगर डिवाइड करने से 2 2 2 हो जाएगा, -2 करने से 220 आ जाएगा। आगे आपका इसका भी लॉजिक सेम होगा। तो इसमें डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 हो जाएगा, -2 करने से 108 आना चाहिए, लेकिन इधर 112 है, तो इसका ये हो जाएगा आपका रॉन्ग टर्म। समझ आ गया, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग टर्म। तो इस चीज में नहीं, कम से कम देखिए 10-15 तो नहीं आएगा, 1 या 2 आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका तकदीर अगर अच्छा हो या अच्छे शिफ्ट में बैठे हो तो इजी सवाल भी आ जाएगा आपको।
और ये भी हो सकता है कि हाई लेवल सवाल भी आ जाएगा इस तरह लॉन्ग टर्म मिड टर्म, क्योंकि देखिए अभी हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का स्कीम सुने हो तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हर एक एग्जाम का, बोथ रेलवे एसएससी बैंकिंग का प्रीलिम्स सेट एक एग्जाम कर देगा, एक ही एग्जाम कर देगा। तो वो एग्जाम 3 साल या 2 साल के लिए उसका जो रिजल्ट होगा वैलिड होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर वो एसएससी रेलवे को कंबाइन कर रहे हैं तो रेलवे एसएससी का जो भी लेवल है, और मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में आपको एक ग्राफ बता दूं, अगर ये बेस है रेलवे और एसएससी अगर यहाँ पे है, दोनों अप एंड डाउन सबको पता है, तो बैंक इधर है, उसका जो क्वेश्चन लेवल होता है ये इधर है, इधर रेलवे है, एसएससी है और बैंक है, ये इस तरह होता है। क्यों होता है कि देखिए इसमें आपका पजल आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा नंबर सीरीज का हाई लेवल क्वेश्चन आ जाएगा। अभी अगर बोल रहे कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगा तो फिर आपका लेवल इक्वल रह जाएगा, इक्वल रह जाएगा, सबका प्रीलिम्स स्टेट इक्वल हो जाएगा, बोथ एसएससी रेलवे बैंक का। तो बैंक का जो लेवल है, मतलब जो भी अच्छा खासा नंबर सीरीज पूछता है तो ये तीनों में आपको पूछ जाएगा, इन तीनों में ये 2 में भी आपको मिल जाएगा, तो कंबाइन जो है। तो उसी हिसाब से आप उम्मीद मत करिए आगे आने वाले एग्जाम में आपको इजी सवाल मिले और अच्छे से आप करके निकल जाएगा। तो आपसे ऊपर लेवल का ट्राई करिए, जरूर हो जाएगा, जरूर होगा। बस दिक्कत यही है कि मतलब डिमांड, दिक्कत तो नहीं बोल सकते, डिमांड यही है आपको लगना पड़ेगा। अगर आप लगोगे नहीं देन मैं क्या भाई, कोई भी आके आपको बोलने से भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कि आगे क्वेश्चन है, ये इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है 9, 16, 25, 36, 49, 61, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म क्या है आपको निकालना पड़ेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या होगा 9, 16, 25, 36, सीधा सा दिमाग है, जो आपको दिख रहा है वही करिए। ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये है 61, ये लॉन्ग टर्म। फटाफट सिंपल, जितना आप सिंपली सोचोगे उतना आपको करेक्ट लॉजिक मिल जाएगा, जितना आप सिंपली सोचोगे। इसमें करना है भाई, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 5, 9 आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 6, 5, 11 आ जाएगा। ये सब सोच के आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या दिख रहा है 9 होगा, स्क्वायर का डायरेक्ट ले लीजिए, इजी तो सबल है, स्क्वायर का डायरेक्ट ले लीजिए, तो खत्म करिए, 61 आ जाएगा। जितना आप सिंपली सोचोगे, जो आपको दिख रहा है वही उसी पे चलिए, जो आपको दिख रहा है वही पे चलिए। नहीं मुझे यहाँ पे 9 हो सकता है, ये टाइम नहीं भाई। आप जितना प्रैक्टिस करके आओगे उतना निखरोगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे नहीं देन भाई और क्या बोल सकते हैं, और कुछ ही नहीं हो सकता, कुछ ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वही हिसाब से, तो देखिए आपका लेवल मैं आपको बोल दिया कि नेक्स्ट गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट जो एग्जाम्स होगा आपका एसएस रेलवे का, उसका प्लानिंग क्या है। तो नेक्स्ट सवाल दिख रहा है, देखिए मेरा बात भी सुनिए कि प्लानिंग ये है गवर्नमेंट का। तो प्लानिंग और गवर्नमेंट का ये है, तो उसी हिसाब से हमें भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं। उसी हिसाब से अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे, मतलब होगा ही नहीं, होगा ही नहीं आपको, तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपका लेवल हमेशा बढ़ाते चलिए, बढ़ाने से कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए क्या हो जाएगा इसका 283। आप अगर सिंपल से देखो, कोई क्या सोचेगा, देखो कि 2, 3, 4, 5 हो गया, तो 8 से 27 कैसे आता है, फंस गए ना, फंस गए ना। सिंपल सा बात है भाई, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होता है, ये गलत है, 125 हो जाएगा आपका आंसर, 125 होगा आपका आंसर, ठीक है। हो गया आपके सामने
हो गया, सॉल्व हो गया आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है रॉन्ग टर्म, मिसिंग टर्म का, ये होता है मेन पार्ट। ये नंबर सीरीज का मेन पार्ट है। जो भी लॉजिक आप पहले भी कर रहे थे उसमें तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन जो अभी लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो ये है आपका मेन पार्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, 40, 200, 2000, सही है ना, सॉरी 400, 2000, देन 4,000, देन 8,000। क्या लॉजिक फॉलो करेगा देखिए, ये क्वेश्चन पर आपका क्या लॉजिक फॉलो करेगा। देखो 20, 40, 40 क्या लॉजिक, इसका 20 का डिफरेंस है, इसका क्या डिफरेंस आ जाएगा देखिए। अरे हाँ, अब अगर इसका लॉजिक 10 हो जाएगा और इसका 10, फिर इसका इंटू 10, इसका इंटू 10, तो मतलब ये आ जाएगा 20,000 आ जाएगा इधर, तो ये रॉन्ग टर्म है। हो गया, छोड़ो। इजी सवाल है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो आप उम्मीद कर सकते हो क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, उस पर आप भरोसा मतलब वहाँ पे आशा कायम करके मत रहिए। आप मेहनत करिए, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हम। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका कि देखिए 9, 14, 19, 25, 32 और 40, इसका रॉन्ग टर्म क्या है और कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा। देखिए आप क्या हो जाएगा आपका, देखिए अभी 9, 14, ये सिंपल है, इसका लॉजिक निकालेंगे, ये आ जाएगा 5 आएगा ना, 5 आएगा, 5, हाँ 5 ही आएगा। इसका आ जाएगा 5 + 5 + 5, इसका 6, इसका 7, 5, 12, 7 और 8 का 8, 8, 7, 6, 5, तो यहाँ पे तो 4 होना चाहिए, तो मतलब ये आपका रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। हो गया, खत्म। तो देखिए ये आपका नंबर सीरीज का लास्ट पार्ट था, जिसमें हम कुछ 7-8 अच्छे सवाल किए। लगभग अभी तक हम 30, 10, 20 उधर किए थे, मैं 7-8 के, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन अप्रोक्स 30 क्वेश्चन तो हम अभी तक नंबर सीरीज में आप कर लिए हैं, और 30 वेराइटी का जो वेराइटी का क्वेश्चन होता है उसमें से 2 हाई लेवल लो लेवल का क्वेश्चन भी किए। तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो तो क्लास को देखिए, शेयर करिए, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आप देख रहे हो कॉन्फिडेंट हो रहा है, आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर करिए, जैसे कि उनके पास भी हमारा मेहनत पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक पे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और कुछ गलत हो रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करते नहीं भैया, बहुत कमेंट करिए, लाइक भी करिए, लोगों को शेयर करिए,